मेरे भाइयों, आज थोड़ा सा ऐसी टेक्नीशियंस की लाइफ के बारे में मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। वीडियो को थोड़ा पूरा देखना, थोड़ा लंबी हो सकती है वीडियो, और ऐसी ब्लास्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं। आपको ना मैं पहले कुछ सैम्पल्स के लिए वीडियो दे रहा हूँ। कुछ छोटे इन्फ्लुएंसर है जो कुछ लाइक और रील में फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी है जिनके पास में करोड़ों फ़ैन भी है, वो भी इतना बिक जाते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर चलो, अभी मैं आपको एक सैम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद में आप देखना, पूरी वीडियो देखो आप और फिर बताना मुझे। लखनऊ में एसी में लोकल गैस भरते समय एक बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही तकनीशियन एसी में गैस भर रहा था, अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ और एसी का आउटडोर यूनिट हवा में उड़ गया। हादसा इतना भयानक था कि तकनीशियन गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उसे अपना एक पैर भी गंवाना पड़ा। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकल गैस अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। अगर आप भी अपने एसी में सस्ती या लोकल गैस भरवा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। तो मेरे भाइयों, मेरा सिंपल सा कहना ये है कि आप देख सकते हो आजकल ज़्यादातर न्यूज़ वाले या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, उनकी वीडियो जो है ना एक ऐसे एडिटेड फॉर्मेट में रहती है कि उसको डाउनलोड करके ना हम अपलोड करते हैं तो वो जो है अनवेलेबल फॉर्मेट पे आ जाता है। यानी मैं उनकी वीडियो अपलोड तो नहीं कर सकता हूँ, बट लेकिन एक बहुत फेमस बंदा है फैक्टेज वाला, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। मुझे लगता था वो बंदा जो है ना वाकई में ट्रू दिखाता है। बट वो भी ना बिना बात को जानने बिक गया, और आराम से उसने भी एक वीडियो बना के डाल दी कि भाई एलपीजी गैस डाल लेते हैं, मैकेनिक पैसे बचाने के चक्कर में, 4 पैसों के लालच में वो सस्ती गैस डाल देते हैं, जिस वजह से एसी ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी यार क्या चूतिया वाली बच्चों वाली बातें कर दो तुम। एलपीजी गैस डाल के तुमको एसी में चला के दिखाऊं, फ्रिज चला के दिखाऊं? भाई मैं कंपनी को ना दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे सामने ऑन द स्पॉट सामने बैठ के बहसबाजी कर ले। आपकी टेक्नोलॉजी ही इतनी घटिया है कि तुम्हें उसके बारे में ही नहीं पता है। भाई जिस जगह देखो एसी ब्लास्ट के बारे में ही बातें होती है, हर एक दूसरे को ही इल्ज़ाम दे रहा है हर कोई टेक्नीशियन। और मेरे भाइयों, मैं सच बता रहा हूँ, तुम आज एक दूसरे का साथ नहीं दोगे ना तो ज़िंदगी में ना कभी तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम कितनी कोर्ट क्लेम करते फिर लेना, कितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर लेना, कुछ नहीं होगा। भाई ये चलते फिरते ना टाइम बॉम्ब लगे हुए हैं हर किसी के घर में। इतनी घटिया टेक्नोलॉजी है, इतनी घटिया टेक्नोलॉजी है, मटेरियल में इसका दर की कॉस्ट कटिंग कर रखी है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें। सबसे पहले तो चलो ये तो हो गई सब बकवास की बात है, मैं तुम्हें टेक्निकली तरीके से समझाता हूँ। भाई देखो, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो तुम्हारा भाई है नहीं, पर लेकिन इतना भी अनपढ़ नहीं है कि इन कंपनी वालों को फ्रॉड ना समझ सके। इन चूतियों को तो मैं बुरी तरह से उधेड़ कर रख सकता हूँ। अभी तुम्हारे सामने बताता हूँ इनकी भाई सच्चाई क्या है। भाई ये रोटरी कंप्रेसर, ये सबने देखा है, ये आजकल इन्वर्टर मॉडल में भी आ गया है, यानी वेरिएबल स्पीड पे। तो पहले की टेक्नोलॉजी तो चल खैर वो वेरिएबल स्पीड थी या नहीं थी, पर लेकिन वो हमारे लिए तो बहुत सेफ़ थी। कस्टमर के लिए कितनी बिजली की बचत थी ये मुझे नहीं पता, बट लेकिन हमारे लिए बहुत काम की थी भाई वो। और आजकल की जो तुमने वेरिएबल स्पीड बनाई है ना, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते ना भाई, तो अपनी कमी मानो। टेक्नोलॉजी तुम्हारी घटिया है, कंप्रेसर घटिया नहीं है, या गैस की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमने जो सेफ्टी स्विच इसके अंदर दे रखे हैं, किस लिए दे के रखते हो? तुम ही तो कहते हो ना कि ये जो सेफ्टी स्विच होते हैं इसके अंदर, यानी सेफ्टी पॉइंट जो तुमने बना रखे हैं, बिंदु से 2 बना रखे हैं, अगर कभी भी कंप्रेशर ओवर हीट होता है या ब्लास्टिंग की रेंज पे पहुंचता है, कंप्रेशर के अंदर कोई फ्लैक्चुएशन होने से कारण से गैस इवेपोरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लेने लग जाए, तो ये टर्मिनल पॉइंट जो है फट सकता है, ये पॉइंट फट सकते हैं। बट सीधा कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहा है तो तुम्हारी कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी की क्वालिटी कितनी घटिया है ये देखो। दूसरी बात, ये जो दूसरा चिप होता है जिसको हम बोलते हैं आईपीएम, भाई ये स्पीड को कंट्रोल करता है। भाई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में वेरिएबल स्पीड जो होती है, यानी जो हमारा लो स्पीड पे कंप्रेसर जब चलता है तो 900 से 1500 आरपीएम के बीच में चलता है, और जैसे ही हाई स्पीड पे आता है तो 5 से 6000 आरपीएम तक की उसकी स्पीड हो जाती है। किसी कारण से ये मॉड्यूल फेल हो जाता है। भाई ये कंप्रेसर को जो है जब लो स्पीड देनी होती है तब उस टाइम हाई स्पीड दे देता है, और हाई स्पीड भी ये डिपेंड नहीं कर पाता है कितनी देनी है। यानी किसी वाइंडिंग की शॉर्टेज के कारण से या किसी भी कारण से कंप्रेसर 6000 आरपीएम से लेके 20000 आरपीएम के बीच पे चल पड़ता है, तो भाई गैस कितना ज़्यादा एक्सपेंड होगी तुम खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लो। तो मेरे भाई ये एलपीजी गैस का कहाँ से सीन आ गया इसके अंदर? तुम्हारा कंप्रेसर ही स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा आईपीएम ही वेरिएबल स्पीड को संभाल नहीं पा रहा है, तो फॉल्ट तो उसका भी है ना। चलो तुम्हारी गैस वाली बकवास की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई एलपीजी गैस जो है वो एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो कि फ्लेमेबल होती है, यानी कुकिंग वगैरह के पर्पज़ में यूज़ होती है। और हमारी जो फ्लोरोन गैस होती है वो जो है एक ब्रांडेड नेम हो गया पॉपुलर, नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट गैस हो गई, जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होती है। भाई फ्लोरोन अगर नॉन फ्लेमेबल है तो भाई R32 फ्लेमेबल क्यों है?
मुझे आप ये बताओ, आपने R32 को फ्लेमेबल क्यों बनाया और R32 को फ्लोरोन में क्यों कन्वर्ट किया? ये मुझे सीन नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा। R410 आप कहते हो वैसे तो नॉन फ्लेमेबल है, बट लेकिन वो एयर की सर्कुलेशन में आते ही वो फ्लेमेबल बन जाती है। R290 तो खुल्लम खुल्ला फ्लेमेबल है, और R600 तो है ही फ्लेमेबल। और चलो तुम्हारी थोड़ी सी बात मैं बड़ी भी कर देता हूँ। सिस्टम में हमने LPG गैस को इंस्टॉल कर दिया है, जैसे आप बोल रहे हो ना लोकल गैस में LPG गैस मिक्स कर दी है। भाई तुम मुझे ये बताओ, जब सिस्टम के अंदर प्रॉपर वैक्यूम हो चुका है, एक बूंद एयर नहीं है उसके अंदर, जिस जगह पे वैक्यूम हो गया है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं होगा, वहाँ पे तो LPG भी वर्क नहीं करेगी ना। LPG भी जो है फ्लेमेबल नहीं बन पाएगी ना, LPG भी लिक्विड फॉर्म में घूमेगी ना। तो भाई तुम ये क्यों नहीं मान रहे हो? तुम्हारी सिस्टम की टेक्नोलॉजी किस हिसाब से घटिया है? अब मैं तुम्हें बताऊं भाई, आजकल जो इंडोरों के पाइप आ रहे हैं, आउटडोरों के पाइप आ रहे हैं, उसमें तुमने किस कदर की कॉस्ट कटिंग कर रखी है? पहले टाइम के आउटडोर का पाइप देख लो और आज के टाइम की देख लो। 4 दिन इंडोर नहीं चलती है भाई, लीकेज हो जाती है। लीकेज होती है तो वो वैक्यूम लेती है। अब क्या होता है, कस्टमर के यहाँ टेक्नीशियन जाता है। भाई कस्टमर जो है, एक तो कस्टमरों की भी भाई मैं इसमें गलती बहुत बड़ी बताऊंगा, और टेक्नीशियन की तो है ही। खैर भाई आज के टाइम का कस्टमर क्या चाहता है, उसका काम जो है ना सबसे सस्ते में हो जाए, यानी बिल्कुल मार्केट का चीप प्राइस उसे मिल जाए, यानी 2000-2500 रुपये में उसके यहाँ गैस फिलिंग हो जाए। टेक्नीशियन सोचता है लालच में, चल यार कोई बात नहीं यार, 1000-1100 रुपये की गैस आनी है, और ये बल्कि कैन भी आ जाती है 700 रुपये की, कोई बात नहीं, चल मेरी यार दिहाड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं, 500-600-1000 रुपये कुछ तो बचेगा ना यार, कोई नहीं, चल काम कर देता हूँ। वो बेचारा सोच के करने भी लग जाता है, वो वैक्यूम वगैरह पंप लेके चला जाता है, वहाँ पे वैक्यूम भी कर देता है। उसकी नॉलेज के हिसाब से तुमने वैक्यूम कर दिया, क्योंकि उसने लीकेज विकेज तो टेस्टिंग करनी नहीं है 2000-2500 रुपये के काम में। इतनी मेहनत और इतनी भसड़ थोड़ा ही वाल लगा भाई कस्टमर के यहाँ पे हो के 2000-2500 रुपये का उसको काम मिल रहा है, वो उसमें 5-6 हज़ार रुपये वाला टेक्निकल काम करके देते। तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, बंदा जो है LPG या जोन सी भी तुम लोकल गैस उसे बोल रहे हो ना, वैसे तो खैर वो जेन्युइन ही गैस होती है, क्योंकि मैं सालों से डालता रहा हूँ और भाई चला भी रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि सारे AC ब्लास्ट हो रहे हैं या तुम्हारा AC स्पेशली ब्लास्ट हुआ है। अब उस कंडीशन में क्या होता है भाई, वैक्यूम तुमने इधर से कर दिया, पर इंडोर में पाइप लीकेज है कहीं ना कहीं से, क्योंकि बहुत हल्का पाइप होता है भाई, हल्के से हाथ से भी तुम उसे पंच करके भींच के फाड़ सकते हो। वो कहीं से ना कहीं से पंच था या लीकेज था, उसने वैक्यूम दोबारा से ले लिया। अब तुमने वो अपनी गैस इंस्टॉल कर दी उसके अंदर, पर लेकिन उसके बाद भी ब्लास्टिंग नहीं हो सकती है। कारण क्या होता है, कंप्रेशर का IPM फॉल्ट होना। मैंने आपको क्या बताया, ओवर स्पीड जैसे ही कंप्रेशर पकड़ेगा, कंप्रेशर ओवर स्पीड पकड़ेगा तो अंदर जो उसका पिस्टन है वो घर्षण पैदा करेगा, घर्षण से चिंगारी उठेंगी, चिंगारी जो है गैस में फ्लेम पैदा करती है, और जब भाई फ्लेम पैदा होगी तो तुम समझ ही सकते हो, फिर फ्लेम पैदा होगी तो वो कहीं ना कहीं से तो अपनी जगह बनाती है। हालांकि उसको टर्मिनल पॉइंट फाड़ के निकल जाना चाहिए, उसको सेफ्टी पॉइंट से भी निकल जाना चाहिए, बट क्वालिटी घटिया है ना भाई। कंप्रेसर की प्रति इतनी कमज़ोर कर रखी है, और फिर इतना हाई RPM के साथ में चल रहा है कंप्रेसर, तो वो सीधा ब्लास्ट ही होगा ना, फिर कहाँ जाएगा, कहीं तो फ्लो निकलेगा ही ना उसका। तो मेरे भाइयों देखो, खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और कितनी बहसबाजी कर लो ये लंबी से लंबी होती चली जाएगी। बस मेरा कहना यही है भाई, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे पे ब्लेम मत लगाओ। भाई जिसके घर से जाता है ना उसी को पता होता है दर्द का, तकलीफ़ का। भाई हम एक दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे, तूने लोकल गैस डाल दी, तूने काम को ठीक से नहीं किया, फलाना ढिमकाना। भाई यार तुम पुराने टाइम के ACO के अंदर जाके R32 की जगह R410 गैस घुसोड़ दो, R22 घुसोड़ दो, LPG गैस प्योर डायरेक्ट डाल दो यार, वो नहीं ब्लास्ट होगा भाई, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत थी ना, इतनी क्वालिटी अच्छी थी भाई, वो नहीं ब्लास्ट होते थे। वो वैक्यूम वगैरह लेने से नहीं ब्लास्ट होते हैं, जिस तरीके से इन्होंने चूतियाप्पा बना रखा है भाई, इनका RPM ही कंट्रोल में नहीं है। कंप्रेशर जब हाई RPM पे जाता है वो तभी ब्लास्टिंग की समस्या पे जा रहा है भाई। पहले के कंप्रेशर में अगर जो फ्लक्चुएशन होने से, फ्लक्चुएशन से ज़्यादा अगर जो प्रेशर बनता था ना, तो हद के हद उसका टर्मिनल फटता था भाई, इससे ज़्यादा ब्लास्टिंग का केस नहीं होता था। आजकल का तो टेक्नीशियन काम कर रहा है, हल्की सी गैस फिलिंग कर रहा है, तभी कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ओवर हीट होने पे कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहा है, तो भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो घटिया है, टेक्नोलॉजी में तुम्हारा IPM घटिया है, IPM में तुम्हारी सोच ही घटिया है भाई। तुम AC में जितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करोगे ना, ये जो है ना एक कस्टमर के लिए भी हानिकारक है और टेक्नीशियन के लिए भी हानिकारक है। दिल्ली में 9 बंदे मर गए, कस्टमर सो रहे थे आराम से, सोते सोते ही मर गए। अभी चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ आउटडोर ब्लास्ट हुआ, अबे साला बाहर आउटडोर ब्लास्ट हो रहा है, आउटडोर से इंडोर का क्या लेना देना, साली इंडोर भी ब्लास्ट हो जा रही है। अबे तो कितनी घटिया क्वालिटी का पाइप लगा रखा है तुमने कि आउटडोर ब्लास्ट हुआ तो साथ साथ इंडोर भी ब्लास्ट हो गई। अबे तो इस चीज़ को तुम खुद देख के चलो ना, तुम्हारी टेक्नोलॉजी कितनी घटिया है। तुमने कोई हाई प्रेशर मीटर नहीं लगा रखा है उसके ऊपर, कोई तुमने सेंसर नहीं लगा रखा है ऑटो कट का, तुमने कुछ भी सेफ्टी पॉइंट नहीं दे रखा है AC के अंदर। कौन सा ऐसा सेफ्टी पॉइंट है जिससे AC बचेगा भाई? इंडोर ब्लास्ट होने का क्या सीन है? चलो आउटडोर में ब्लास्ट होना मान रहा हूँ, टेक्निकली एक तरीके से मैकेनिक की गलती हो गई। इंडोर क्यों ब्लास्ट हो रही है भाई? इंडोर ब्लास्ट होने से 9 आदमियों की मौत हो गई यार, क्या चूतियाप्पा वाली बात है बिल्कुल ही, मतलब बच्चों वाली।
भाई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो, एक दूसरे को ब्लेम मत दो। धन्यवाद।